अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं दी मैथ्स गैलरी और मैं आपका ट्यूटर उस्मान अहमद गाजी। आज के इस लेक्चर में हम ज़ैसन-हास लेमा या ज़ैसन-हास बटरफ्लाई लेमा इसकी स्टेटमेंट और इसका प्रूफ सीखेंगे। इसकी स्टेटमेंट है जी, हमारे पास चार ग्रुप्स हैं, सब ग्रुप्स हैं जी के, एच, एच डैश, के और के डैश। अब इन चारों ग्रुप्स में से जो एच डैश है वो एच में नॉर्मल है, जो के डैश है वो के में नॉर्मल है। ठीक है जी। तो इसके बाद हमने क्या प्रूफ करना है कि एच डैश इंटू एच इंटरसेक्शन के डैश वो नॉर्मल है एच डैश इंटू एच इंटरसेक्शन के में। फिर के डैश इंटू के इंटरसेक्शन एच डैश नॉर्मल है के डैश इंटू के इंटरसेक्शन एच में। और थर्ड वाली टर्म है कि ये देखें, चूँकि ये वाली जो ग्रुप है इसमें नॉर्मल है तो ये एक फैक्टर ग्रुप बनाएगा ये वाला। ठीक है जी। तो ये ग्रुप इसमें नॉर्मल है तो ये भी एक फैक्टर ग्रुप बनाएगा, तो दोनों फैक्टर ग्रुप्स एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक हैं। देखिए जी, जब एच नॉर्मल होता है जी में तो ये हमारे पास जी ओवर एच एक नॉर्मल फैक्टर ग्रुप बना देता है। ठीक है जी। तो इसी तरह ये भी एक फैक्टर ग्रुप बनाएगा, ये भी एक फैक्टर ग्रुप बनाएगा, दोनों ग्रुप्स क्या होंगे, आपस में आइसोमॉर्फिक होंगे। ये तीन जो पॉइंट्स हैं ये हमने प्रूफ करने हैं इस थ्योरम में। तो सबसे पहले जी हमने इस थ्योरम को मैंने काफ़ी पॉइंट्स में डिवाइड किया है, दो पार्ट्स हैं और दोनों पार्ट्स के काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं। पहले पार्ट में हम ये पहले दो पॉइंट्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है जी। अब देखें जी, जब आपने फर्स्ट पॉइंट इसका सॉल्व करना ना, ये वाला वन वाला, तो आपने देखें जी बाहर साइड पे ये जो हमारे पास ब्रैकेट है इसके बाहर एच डैश मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है जी। तो जिसके बाहर एच डैश मल्टीप्लाई हो रहा होगा उसका प्रूफ आपने के डैश से स्टार्ट करना है, और जिसके बाहर के डैश मल्टीप्लाई हो रहा होगा उसका प्रूफ आपने एच डैश से स्टार्ट करना है। ठीक है जी। अब देखें, जब आप फर्स्ट वाले का प्रूफ के डैश से स्टार्ट करेंगे तो इसे सारा नेक्स्ट सॉल्व करने के बाद आपके पास ये प्रूफ आ जाएगा। फिर आप सेकंड वाले का प्रूफ एच डैश से स्टार्ट करेंगे, फिर आपको यही प्रोसेस इधर वाला ही सारा अप्लाई करना पड़ेगा, तो फिर आपके पास ये सेकंड वाला प्रूफ आ जाएगा। तो ये दो मरतबा एक ही प्रोसेस अप्लाई करने के बजाय हम इनमें से ये वाला प्रोसेस यानी कि फ़र्स्ट वाला रूट फाइंड कर लेते हैं। फिर हम कह देंगे, रिप्लेस कर देंगे एच डैश को के डैश से और एच को के से, के को एच से और के डैश को एच डैश से रिप्लेस कर देंगे, तो हमारे पास ये सेकंड वाला प्रूफ हो जाएगा। ठीक है जी। सिमिलरली कह के हम सारी वैल्यूज़ को रिप्लेस कर देंगे। तो चलते हैं जी, हम पहले वाला प्रूफ करते हैं। तो हमने लेट कर लिया जी के डैश इज इक्वल नॉर्मल है के में। ठीक है जी, ये फर्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट हमने क्या प्रूफ करना है जी, इंटरसेक्शन हो रहा है इसके साथ, इंटरसेक्शन फिर एच डैश के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने दोनों साइड्स पे एच के साथ इंटरसेक्शन अप्लाई कर दिया। अब देखें जी, अब ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल का निशान है, वाकई नॉर्मल है। देख लेते हैं जी, इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप एंड ए सब ग्रुप इज़ नॉर्मल। देखें जी, के डैश नॉर्मल था के में और एच जो है वो सब ग्रुप है जी का, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या हुआ, नॉर्मल। ठीक है जी। ये वाला जो थ्योरम की स्टेटमेंट है ये हमने यूज़ की, तो ये हमारे पास एच इंटरसेक्शन के डैश नॉर्मल हो गया एच इंटरसेक्शन के में। अब हमें चाहिए जी नेक्स्ट पॉइंट में एच डैश साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है जी। अब हमने दोनों साइड्स पे एच डैश को मल्टीप्लाई भी करवा दिया। देखिए ये नॉर्मल था तो एच डैश भी एच में नॉर्मल है, तो दो नॉर्मल सब ग्रुप्स का प्रोडक्ट भी नॉर्मल होगा, तो इसका मतलब एच डैश इंटू एच इंटरसेक्शन के डैश वो नॉर्मल है एच डैश इंटू एच इंटरसेक्शन के में। तो ये देखिए हमारे पास तीन पॉइंट्स में पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है ये प्रूफ हो चुका है। ठीक है जी। ये एक पॉइंट है, ये सेकंड वाला पॉइंट है, ये थर्ड वाला पॉइंट है, तो यहाँ पे हमारे पास ये प्रूफ हो गया। अब यहाँ पर जहाँ पे एच डैश आ रहा है वहाँ पे आपने के डैश पुट कर देना है, जहाँ पे के डैश आ रहा है वहाँ पे आपने एच डैश पुट करना है, जहाँ पे एच आ रहा है वहाँ पे के और जहाँ पे के आ रहा है वहाँ पे एच, तो हमारे पास सेकंड वाला पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये जो पार्ट वन में हमने फर्स्ट दोनों जो क्वेश्चन थे ये दोनों का प्रूफ कर दिया। अब पार्ट टू में हमारे पास ये जो आइसोमॉर्फिक है ना, हमने इसे आइसोमॉर्फिक शो करवाना है।
ठीक है जी। अब चलते हैं जी पार्ट 2 की तरफ। ये आइसोमॉर्फिक शो करवाना। देखिए जी, सबसे पहले जब हम आइसोमॉर्फिज्म शो करवाते हैं तो आइसोमॉर्फिज्म शो करवाने के लिए हमें एक मैपिंग चाहिए दो ग्रुप्स के दरमियान। ठीक है जी। जब वो मैपिंग हम शो करवाते हैं तो वो मैपिंग चूँकि हम खुद से डिफाइन करते हैं तो हम उसे वेल डिफाइंड भी शो करवाते हैं। वेल डिफाइंड के बाद हम उसे ऑन टू यानी कि सरजेक्टिव भी शो करवाते हैं। फिर हम कहते हैं कि ये होमोमॉर्फिज्म मैपिंग है। जब ये सारी चीज़ें हमारे पास हो जाती है तो फिर हम उस पर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म लगाते हैं और फिर वो हमारे पास आइसोमॉर्फिज्म प्रूफ हो जाती है। ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन में भी हमने ऐसे ही करना है, लेकिन ये एक ग्रुप ये है हमारे पास फैक्टर ग्रुप, एक फैक्टर ग्रुप ये है। हम इन दोनों के दरमियान आइसोमॉर्फिज्म जो है ना वो नहीं शो करवा सकते, डायरेक्टली नहीं शो करवा सकते। तो हम इनडायरेक्टली शो करवाते हैं। इनडायरेक्टली शो करवाने के लिए हम एक ग्रुप U ओवर V इंट्रोड्यूस करवाया खुद से। ठीक है जी। हम उसे फैक्टर ग्रुप भी प्रूफ करेंगे। हमने एक ग्रुप खुद से इंट्रोड्यूस करवाया U ओवर V। U की वैल्यू भी होगी हमारे पास, V की वैल्यू भी होगी। अब हम क्या करेंगे जी, एच इस वाले फैक्टर ग्रुप को हम इसके आइसोमॉर्फिक शो करवा देंगे। ठीक है जी, U ओवर V के। फिर जब वो शो हो जाएगा उसके बाद हम इस वाले ग्रुप को फिर दोबारा से उसके आइसोमॉर्फिक शो करवा देंगे। ठीक है जी। यानी कि जो हमने ग्रुप U ओवर V न्यू लेट करना है ना, इस फैक्टर ग्रुप को भी इसके आइसोमॉर्फिक शो करवाएंगे और इस फैक्टर ग्रुप को भी इसके आइसोमॉर्फिक शो करवाएंगे। ठीक है जी। तो ये दोनों प्रोसेस दो बार करने के बजाय हम एक ही प्रोसेस करेंगे, यानी कि इन दोनों में से हम कोई भी फैक्टर ग्रुप ले लेंगे और उसे इस ग्रुप के आइसोमॉर्फिक शो करवा देंगे। तो फिर हम बाकी जो सारा प्रोसेस इसके लिए रिपीट करने के बजाय हम K-H और K को रिप्लेस कर देंगे एक दूसरे से। तो हमारे पास ये सेकंड वाला भी प्रूफ हो जाएगा। तो हमें पता है कि जब A बराबर होता है C के, B बराबर होता है C के, तो दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, A और B बराबर होते हैं। तो वही हम यूज़ करेंगे कि अगर ये U ओवर V के आइसोमॉर्फिक है और ये भी U ओवर V के आइसोमॉर्फिक हुआ तो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे। ये थी इस पार्ट की थोड़ी सी आउटलाइन। अब हम इसका प्रूफ करते हैं। हमने ग्रुप शो करवाना जी, लेट करना है U ओवर V। वो कैसे बनेगा, हमारे पास हमने खुद से लेट किया जी ग्रुप H इंटरसेक्शन K। अब ये ग्रुप बन रहा है क्योंकि जी H भी G का सब ग्रुप है, K भी G का सब ग्रुप है और दो सब ग्रुप्स का इंटरसेक्शन भी सब ग्रुप होता है, यानी कि U हमारे पास ग्रुप है। अब हमारे पास जो V हमने डिफाइन करवाया वो ये ग्रुप डिफाइन करवाया। अब देखें, V वाकई एक ग्रुप है जी। H सब ग्रुप है, G का K नॉर्मल है, इनका इंटरसेक्शन क्या होता है, नॉर्मल होता है। H डैश नॉर्मल है, H में K सब ग्रुप है, इनका इंटरसेक्शन नॉर्मल, दो नॉर्मल का प्रोडक्ट नॉर्मल। तो इसका मतलब ये V हमारे पास जो वो नॉर्मल सब ग्रुप है और U हमारे पास सिंपल एज का ग्रुप है। तो हम ये शो करवाएंगे कि V जो है वो U में नॉर्मल है। वो कैसे शो करवाएंगे जी, वो ऐसे, ये देखें, H इंटरसेक्शन K डैश ये नॉर्मल है H इंटरसेक्शन K में। वो क्यों जी, ये देखिए स्टार्ट में हमने पढ़ा था। देखिए H इंटरसेक्शन K डैश नॉर्मल है H इंटरसेक्शन K में। सिमिलरली H डैश इंटरसेक्शन K वो भी नॉर्मल होगा इसमें। ठीक है जी, ये H इंटरसेक्शन K डैश नॉर्मल है तो H डैश इंटरसेक्शन K भी नॉर्मल हुआ। अब जब दो ग्रुप्स एक ही ग्रुप में नॉर्मल है तो उन दोनों का ये ग्रुप है तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगा, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी इसी में नॉर्मल होगा। ठीक है जी। तो ये देखें, इन दोनों का प्रोडक्ट लिया तो वो इसका भी प्रोडक्ट आया, तो ये हमारे पास एक ग्रुप का स्क्वायर उसी ग्रुप के इक्वल होता है। तो ये देखें प्रोडक्ट भी उसमें नॉर्मल आ गया। अब अगर देखा जाए तो ये जो प्रोडक्ट है हमारे पास ये V के इक्वल नहीं, तो V के इक्वल ही है, और ये जो H इंटरसेक्शन K है ये U के इक्वल है। तो इसका मतलब V जो हमारे पास वो U में नॉर्मल है। अब देखें अगर H G में नॉर्मल होता है तो वो फैक्टर ग्रुप बनाते हैं, तो ये भी फैक्टर ग्रुप बनाएगा और U ओवर V हमारे पास एक फैक्टर ग्रुप है। ठीक है जी। यहाँ पे हमने ये शो करवा दिया कि U ओवर V जो हमने ग्रुप डिफाइन करवाना है वो वाकई एक फैक्टर ग्रुप, डिफाइंड फैक्टर ग्रुप है और V U में नॉर्मल भी है। अब U की वैल्यू क्या थी हमारे पास, H इंटरसेक्शन K, और V की वैल्यू ये वाली, तो इसमें हमने पुट कर दी तो ये ग्रुप आ गया हमारे पास। ये आप लोगों ने याद रखना है, इसे भूलना नहीं है।
ठीक है जी, ये कि ये ग्रुप किस फॉर्म का है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं जी। हमने अब ये ग्रुप डिफाइन करवा दिया। अब देखें हमने कौन सी साइड को इस ग्रुप के आइसोमॉर्फिक शो करवाना है, इस साइड को शो करवाना है या इस साइड को शो करवाना है, ये आप पे डिपेंड करता है। मैं इस लेक्चर में इस साइड को शो करवाता हूँ उसके आइसोमॉर्फिक। तो देखें इस साइड को शो करवाने के लिए जो न्यूमरेटर में हमारे पास टर्म पड़ी हुई है ना, हम उसकी मैपिंग डिफाइन करवाएंगे उस ग्रुप तक। ठीक है, अगर आप इस साइड को शो करवाते हैं उसके आइसोमॉर्फिक, तो इसके जो हमारे पास न्यूमरेटर में टर्म पड़ी हुई है हम उसकी मैपिंग डिफाइन करवाएंगे। ठीक है जी, तो चूँकि मैंने इसी आइसोमॉर्फिक शो करवाना है तो मैंने इसका न्यूमरेटर उठाया, क्योंकि ये भी एक ग्रुप बन रहा है वो भी। ठीक है जी, तो न्यूमरेटर से मैंने मैपिंग डिफाइन करवाई कहाँ तक, u ओवर v तक। ठीक है जी, और वो मैपिंग किस टाइप की है, ये देखें h इंटरसेक्शन k क्या था भला, u था ना, तो इसे हम u भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो h डैश में से उसका एलिमेंट h डैश पिक किया और इस u में से उसका एलिमेंट u पिक किया, तो इसकी जो मैपिंग u ओवर v में आएगी वो u का एलिमेंट u और साथ में v, यानी कि इस ग्रुप की फैक्टर ग्रुप की आइडेंटिटी ये आएगा, चाहे आप इसे u v लिख लें चाहे v u लिख लें। ठीक है जी, इस पॉइंट में हमने ये मैपिंग भी डिफाइन करवा दी। अब देखें चूंकि ये मैपिंग हमने खुद से डिफाइन करवाई है, नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं जी। चूंकि मैपिंग हमने खुद से डिफाइन कराया तो हमें इसे प्रूफ करना पड़ेगा कि ये वेल डिफाइंड भी है। और वेल डिफाइंड के लिए हमें क्या करना पड़ता है जी, हमें दो एलिमेंट्स इक्वल पुट करने होते हैं। ठीक है जी, इस ग्रुप के, और उसका देखना होता है कि जो इमेजेस इस ग्रुप में आ रहे हैं वो इक्वल हैं। ठीक है जी, तो इसके लिए हमने इस ग्रुप में से दो एलिमेंट्स पिक किए, किस टाइप के, h1-u1 और h2-u2। ठीक है जी, ये हमने दो एलिमेंट्स पिक किए इस ग्रुप में से। अब दोनों को हमने इक्वल पुट कर लिया, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। हमने शो क्या करवाना है कि इनके जो इमेजेस है ना हमारे पास VU1 और VU2 ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है जी, अब हमने प्री इमेजेस से यानी कि एलिमेंट्स से चलना है और उनके इमेजेस प्रूव करवाने हैं। चलते हैं जी, हमारे पास H1 और H2 ये दोनों एलिमेंट्स इक्वल हैं, तो दोनों की राइट साइड से हमने U1 के साथ इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ये हमारे पास U इनवर्स से U1 जो कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल H1 डैश बचेगा, राइट साइड पे ये वाली चीज़ बचेगी। अब हमने दोनों की लेफ़्ट साइड पे H2 डैश के इनवर्स से मल्टीप्लाई करवा देना है। ठीक है जी, तो हमारे पास यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा इसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 कह दिया, H2 डैश का इन्वर्स मल्टीप्लाई हो रहा है H1 डैश के साथ, और वो इक्वल किसके आ रहा है, U2 U1 इन्वर्स के साथ। ठीक है जी, इक्वल आ रहा है। अब ये से हमने क्वेश्चन नंबर 1 कह दिया, ये इक्वेशन नेक्स्ट यूज़ होगी। ठीक है जी, देखें ये जितने पॉइंट्स हमने पढ़े हैं यहाँ तक, ये भी पॉइंट है एक, ये पॉइंट मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, यहाँ तक उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हमें पता है कि U2 और U1 इनवर्स U के एलिमेंट्स हैं और U एक हमारे पास ग्रुप है, तो ग्रुप के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होती है, तो ये जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो U में चला गया। अब चूंकि ये प्रोडक्ट U में चला गया तो ये चूंकि इसके इक्वल है तो ये भी सारा U में चला गया, तो ये देखें हमने इसे लिख दिया। अब ये U में तो चला गया, ये हमने याद रखना है कि U में है। अब चूंकि H2 डैश इनवर्स और H1 डैश इनवर्स ये तो H डैश के एलिमेंट्स हैं, तो H डैश भी चूंकि नॉर्मल सब ग्रुप है तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी तो ये भी होल्ड करता है, तो ये H डैश में भी चले गए। ये देखें, इसका मतलब ये U में भी मौजूद है और H डैश में भी मौजूद है, तो इनके इंटरसेक्शन में भी मौजूद होंगे। नेक्स्ट पॉइंट में हमने इंटरसेक्शन शो करवा दिया, और U चूंकि हमारे पास H इंटरसेक्शन K होता है तो उसकी वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ की, तो ये H डैश और H का इंटरसेक्शन लिया। अब देखें H डैश H में नॉर्मल है, तो H डैश H का सब ग्रुप भी हुआ, तो इंटरसेक्शन में हमेशा छोटा ग्रुप आता होता है, तो ठीक है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ गया हमारे पास, H डैश। तो ये देखें हमारे पास यहाँ से क्या प्रूफ हो गया कि जो H2 डैश इनवर्स था साथ में मल्टीप्लाई H1 डैश हो रहा है, ये किसका एलिमेंट है जी, H डैश इंटरसेक्शन K का एलिमेंट है। हमने दरअसल यहाँ से चलना है कि ये एलिमेंट V के इक्वल जो
हमने शो करवाना है, ठीक है जी। इमेजेस हमने बनानी है इसकी, ये वाली जो है ना, दरअसल इसे हमने वी की फॉर्म में शो करवाना है। तो वी की फॉर्म में कब शो होगा, ये देखें ये एच डैश इनवर्स इंटरसेक्शन के का एलिमेंट हो गया। अब देखें ये वी हमारे पास इसके इक्वल होता है, तो हमें इस साइड को वी बनाने के लिए एच इंटरसेक्शन के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हमें कोई ना कोई रीज़न तो चाहिए होगी ना कि इसके साथ मल्टीप्लाई करें। तो वो ऐसे हमें नेक्स्ट पॉइंट में ये रीज़न मिली कि ये चूँकि एच इंटरसेक्शन के में बिलोंग करता है, तो इसके किसी भी मल्टीपल में भी बिलोंग करेगा, ठीक है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जो हमारे पास 2 है वो 4 को डिवाइड करता है, ठीक है जी, तो 2 4 के किसी भी मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा। 4 के मल्टीपल्स क्या हैं, 8, 12, 16, 20, तो 2 इन सब को भी डिवाइड करेगा। इसी तरह अगर एच हमारे पास इसमें मौजूद है तो इसके मल्टीपल्स में भी मौजूद होगा। तो इसका मल्टीपल हमने क्या किया जी, इससे मल्टीप्लाई किया, तो ये हमने मल्टीपल लेट कर लिया। तो H2 डैश इनवर्स डॉट H1 डैश किस में बिलोंग कर गया, इसमें, और ये किसके इक्वल है, वी की इक्वल है, यानी कि वी में बिलोंग कर गया। अब अगर देखें ये एच में भी बिलोंग कर रहा है, वी में भी, यू में भी बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब देखें जो हमने इक्वेशन नंबर 1 पुट की थी ये वाली, इसमें देखें H2 डैश इनवर्स डॉट H1 डैश, ये U2 डॉट U1 इनवर्स के इक्वल था। तो हम इसकी जगह पे ये चीज़ पुट कर सकते हैं, ये देखें। तो इसका मतलब U2 डॉट U1 इनवर्स बिलोंग कर गया V से, ठीक है जी। अब यहाँ पर हमने वी वांट टू मेक, हमने ये चीज़ बनानी है। देखें ये सारी जो हमने वैल्यूज़ बनानी है इसमें आ रही हैं, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे जी, ये वी में बिलोंग करता है जी, तो हमने दोनों साइड पे U1 से राइट साइड से मल्टीप्लाई किया, ये वाली राइट साइड होती है, ठीक है जी। राइट साइड से मल्टीप्लाई किया तो इसका मतलब U2 बिलोंग कर गया जी VU1 में। ये चूँकि एलिमेंट था तो ये बिलोंग कर रहा था। अब हमने क्या करना है जी, दोनों साइड पे V से मल्टीप्लाई करना है। तो फिर ये देखें जब V किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, पूरे का पूरा जब ग्रुप मल्टीप्लाई होता है तो वो ग्रुप बन जाता है, ठीक है जी। तो फिर ग्रुप के बाद ये बिलोंग्स टू की जो अलामत है वो चेंज हो जाएगी सब ग्रुप में। तो वो सब ग्रुप हो जाएगा V.U1 का। तो V.V किसके इक्वल होता है, V के इक्वल होता है। तो ये देखें VU2 जो हमारे पास वो सब ग्रुप होगा VU1 का। हमने तो शो करवाना है कि VU1 इक्वल टू है VU2 के, ये तो सब ग्रुप शो हो गया। अब हमने ये शो करवाना है कि VU1 जो है ना वो VU2 का सब ग्रुप है, तो उसे हम इक्वेशन 2 कह देंगे। तो दो ग्रुप्स एक ही टाइम पे एक दूसरे के सब ग्रुप्स नहीं हो सकते, यानी कि वो इक्वल होंगे। अब देखें जी ये कितना हमने प्रोसेस किया, तो ये सब ग्रुप शो करवाया। अब यही प्रोसेस दोबारा करने के बजाय हम यहाँ पे लिख देंगे कि सिमिलरली हमारे पास VU1 सब ग्रुप बनेगा VU2 का, ठीक है जी। यहाँ पे आपने सिमिलरली लिख के ये बता देना, और फिर यहाँ से 1 और 2 से आपने क्या कह देना, ये दोनों इक्वल हैं। तो यही तो हमने शो करवाना था, और इसको हम इस शक्ल में भी लिख सकते हैं जो हमारे पास मैपिंग डिफाइंड है, हैंस फाई इज़ वेल डिफाइंड, ठीक है जी। तो लेक्चर काफ़ी लेंथी हो चुका है, ये इसका नेक्स्ट जो पार्ट है ना, फाई इज़ वेल डिफाइंड हो चुका है। हाँ, फाई इज़ ऑन टू और फाई होमोमॉर्फिज्म और कर्नल फाई जो होगा, जो भी आइसोमॉर्फिज्म फंडामेंटल थ्योरम, वो हम इसके नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट तक के लिए नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर आप लोग लाजमी देखिएगा। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।